हाँ जी स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं स्टॉक बाय शिवानी मलिक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने पॉलिनोमियल की वेरिफिकेशन की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस और उसके कोफिशिएंट के साथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम हम पहले ही पढ़ चुके हैं विदाउट पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 12 को डिवाइड करो 4 से, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, तो आप डिवाइड कैसे करते हो दिस वन ना, 12 डिवाइडेड बाय 4 मीन जो डिनोमिनेटर होता है वो अंदर आएगा, जो 4 है वो क्या होगा इसका डिवाइजर। दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड जिसको डिनोमिनेटर बोलोगे आप। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आएगा, ऑब्वियसली 3 से ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। तो डिवाइड करने के बाद दिस इज द एग्जैक्ट फैक्टर, क्योंकि इसको एग्जैक्टली रिमाइंडर क्या बना रहा है 0 डिवाइड करके, तो ये क्या होता है इसका रिमाइंडर, ये क्या होता है कोशेंट जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, ये क्या होता है डिवाइजर, और ये क्या होता है डिविडेंड। अब आप खुद देखो अकॉर्डिंग टू रूल डिवीजन एल्गोरिथम क्या बताता है, डिविडेंड को ऑलवेज हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डिविडेंड ऑलवेज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर करके देख लो चाहे, प्लस रिमाइंडर। अब जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें डिविडेंड क्या है 12, 12 को मैं लिख सकती हूं डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यस बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया दैट मींस जो पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसका फैक्टर है, राइट। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो इसका एग्जैक्ट फैक्टर या पॉलिनोमियल उसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रही, तो क्वेश्चन में वो पूछेगा फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक एग्जाम्पल ले रही हूं, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन इज डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल गिवन है आपको px इज इक्वल टू 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 बाय द पॉलिनोमियल। इसको डिवाइड करना आपने किस पॉलिनोमियल से, एक और पॉलिनोमियल है जिसका नाम है gx इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, यहां पे चेंज किया गया कि हमने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। यहां पे हम टेबल पे देखते थे कि 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं भाई 12 बन जाए, राइट। तो यहां पे देखो, हाँ जी बड़ी पॉलिनोमियल उसने बोला ना px को gx से डिवाइड करना है, हाईएस्ट डिग्री वाली पॉलिनोमियल ऑलवेज डिविडेंड शो करेगी, दिस इज द हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो इसमें ध्यान से देखो समझने वाली चीज, जो टर्म डिविडेंड की है उसकी पहली टर्म क्या है 14x क्यूब, तो फोकस भी हम पहली टर्म पे ही करेंगे, बाकी से कोई लेना देना नहीं, जो चल रहा है चलने दो। हाँ जी सबसे पहले मुझे 14x क्यूब चाहिए, इसमें x वाली टर्म जो पहली है उसी को देखोगे, x वाली टर्म क्या है 2x। अब इस टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14x क्यूब बन जाए, राइट। अब देखो 7 2 14 होता है, 7 2 14 होता है, अगर 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 बन जाएगा। x की डिग्री मुझे क्यूब चाहिए, यहां पे 1 है, 2 और चाहिए, करके देखो 7x स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ तो बन रहा है, एक्स्ट्रा टर्म तो ऑब्वियसली आएगी ना, हमने फर्स्ट और फर्स्ट टर्म देखनी है, इसकी फर्स्ट टर्म देखोगे x वाली जो भी है चाहे सेकंड नंबर पे है, x वाली टर्म है तो x वाली टर्म ही देखोगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि पहली टर्म बन जाए, ऑब्वियसली साथ में कांस्टेंट है तो कुछ एक्स्ट्रा तो आएगा ना, वो कोई बात नहीं चलने दो। हाँ जी इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, 7 इंटू 2 14 x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, मीन्स अगर इस ब्रैकेट को मैंने 7x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना 14x क्यूब
एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे ही आएगी। अब देखो ये इक्वल हो गए बट साइन सेम है, साइन सेम है तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करोगे, साइन चेंज, किसी इक्वेशन के इसी के करने पड़ेंगे ना, जितनी इक्वेशन आपने यूज की है उतना ही साइन चेंज करना है। कैंसिल आउट हो गया। अब इसका साइन चेंज हो गया, प्लस प्लस का 7 है, माइनस का 5 है, कितना बचेगा, साथ में 2 टर्म और पढ़ी है, लिख लो वैसे की वैसे। अब मेरा फोकस है कि 2x को किससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर बन जाए। भाई 2 तो ऑलरेडी है, x के कम है तो अकेले x के साथ कर दूं। अकेले x को अगर मैं 2x माइनस 1 के साथ करूं तो क्या बन रहा है, अलग से कर लिया करो, तो ये बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। 2x स्क्वायर माइनस एक्स सेम हो गया, साइन चेंज करने पड़ेंगे, कट गया। 9 प्लस का है, 1 भी प्लस का हो गया, 10x माइनस 1। भाई लास्ट टर्म रहेगी क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए, x तो ऑलरेडी है, ओनली 5 करना। 5 को अगर मैं 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं कितना बना, 10x माइनस 5, थोड़ी सी जगह कम पड़ी पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, माइनस प्लस कट गया। यहां पे मेरे पास बचा माइनस का 1 प्लस का 5, क्या बचा 4। 4 को तो आगे मैं सॉल्व कर ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पे x बचा ही नहीं, तो ये बन गया अपना रिमाइंडर और ये बन गया आपका कोशेंट। उसने यही पूछा था। और डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम में आप चेक कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई अगर वेरिफिकेशन में आ जाए, जो ये डिविडेंड है इन दोनों की मल्टीप्लाई +4 सेम बनेगा। बट आप पे हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं पूछी, यहाँ पे हमने पूछा कोशेंट और रिमाइंडर। अब देखो मैंने बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं साथ में मिलके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, पॉलिनोमियल है जी, पॉलिनोमियल लिख रही हूं मैं डायरेक्टली, 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर, मिलके करेंगे, प्लीज कॉपी पेन साथ में रखो जो भी देख रहे हैं मेरा चैनल, -65 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 प्लस x। जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी की पहली टर्म और इसमें हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर x की जो भी है x स्क्वायर, इसको देखोगे, बाकी किसी को नहीं देखना। अब भाई मैं x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 6x क्यूब बन जाए, ऑब्वियसली x स्क्वायर डिग्री 3 चाहिए, एक x की कमी है, ठीक है जी। यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहां पे 6 है, तो एक 6 भी चाहिए साथ में, रफ में कर लो, 6x की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ कर लो क्योंकि टर्म हमने एक बनानी है, जो एक्स्ट्रा होंगी वो हमें लिखनी पड़ेंगी, राइट। तो ये बना 6x क्यूब चाहिए मेरे को, -6x प्लस 6x स्क्वायर। क्यूब वाली टर्म क्यूब के नीचे लिखनी है, स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर के नीचे लिखनी है, लीनियर के नीचे। हाँ जी, तो ये बना 6x क्यूब, x स्क्वायर वाली टर्म है मेरे पास प्लस 6x स्क्वायर, x वाली टर्म है 6x, राइट। ये सेम हो गया ना, हमें तो एक टर्म से मतलब है, बट साइन सेम नहीं है, साइन सेम है सॉरी, तो सेकंड इक्वेशन की साइन चेंज कर दो, ये हो गया अपना कट। 11 माइनस 6 क्योंकि इसका साइन अब नेगेटिव हो गया, 5 क्लियर, इसका साइन पॉजिटिव है, 39 में से 6 माइनस किए कितना आ गया, कांस्टेंट टर्म बची जो है साथ में लिखनी पड़ेगी। अब फोकस फिर x स्क्वायर पे, x स्क्वायर चाहिए, साथ में भाई क्या आ गया 5 आ गया, तो जस्ट 5 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ करके देख लिया करो, सबसे बेस्ट है। हाँ जी, तो बना 5x स्क्वायर -5 प्लस 5x, तो ये बना 5x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट, x वाली टर्म के साथ x वाली टर्म आगे पीछे हो सकती है, आपने देखना है। साइन अगेन चेंज, कैंसल आउट। अब ये नेगेटिव है इसका साइन, इसका 33 प्लस 5
38 माइनस का और 65 में से प्लस की, माइनस का 65 और प्लस का 5 है, माइनस। अब देखो भाई x तो यहां पे है बट इसको मैं आगे डिवाइड ही नहीं कर सकती। रीजन, यहां पे डिग्री 1 बची है बट यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो आगे इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो ये क्या है इसका रिमाइंडर और ये क्या है इसका कोशेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लग रही है प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।